हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके यूपी सुपर टेट को लेकर के। इसमें अभी मंगलवार को बैठक हुई, कल ही बैठक हुई, इसकी विधानसभा में सत्र चल रहा है तो उसकी बैठक हुई और वहां पर प्रश्न पूछा गया था कि आप भर्ती देंगे या नहीं, अध्यापकों की कमी है, क्या है, कैसे, इन सारी चीजों पर वहां पर चर्चा हुई थी। ठीक है, तो उसके बारे में आप लोगों ने वो वीडियो भी देखा है, तमाम चीजें आप देख चुके होंगे, लेकिन यहाँ पर एक आपको क्लियर चीजें दी जाएंगी। आपको ये क्लियर होगा कि आगे करना क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि कहाँ पर चीजें हैं, कैसे हैं, वो सारी चीजों पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखिए, कम समय में ज्यादा चीजें अगर जाननी है तो थोड़ा जल्दी चलते हैं, इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं कि देखिए, सबसे पहले बात ये आती है कि रिक्त पद, ठीक है, रिक्त पद है कि नहीं है। तो इसके बारे में चर्चा हो चुकी है कई बार कि देखिए, रिटायरमेंट हर साल होती है। हर साल अगर मैं कह रहा हूं कि 5,000 10,000 ही रिटायरमेंट हो रही है, तो पिछले 6 सालों में 40 से 50,000 रिटायरमेंट तो ऐसे ही हो गई होगी। ठीक है, इसकी कोई गिनती नहीं है, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि अगर मानक के अनुसार देखा जाए तो मानक के अनुसार अभी अभी आया था कि 57,000 के आसपास सीटें रिक्त हैं मानक के अनुसार, जबकि ये मुझे जहां तक जानकारी है कि ये 1 लाख के आसपास में चला जाएगा आंकड़ा। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और बात कर लेते हैं कि हमारी जो सरकार है, नई सरकार बनी है, इस सरकार में कितनी वैकेंसी आई हैं जो नई आई हैं। तो आप कहेंगे कि शिक्षक अगर भर्ती की बात करें हम, ठीक है, अगर हम शिक्षक भर्ती की बात करें तो शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? शून्य इसलिए होगा क्योंकि जो अभी तक दो ही वैकेंसी इसमें टीचर की मिली है। कौन कौन सी मिली है? एक 68,500 और एक 69,000 मिली है। अब ये दोनों जो वैकेंसी आई थी, ये कोई नया विज्ञापन नहीं आया था, क्योंकि ये शिक्षा मित्र जब अध्यापक के पद से हटाए गए थे तो वहां से ये वैकेंसी जनरेट हुई थी, तब जाकर के ये 68,000 और 69,000 की वैकेंसी आई थी। ठीक है, तो अगर सही तरीके से देखा जाए तो कोई भी नई वैकेंसी टीचर की देखने को नहीं मिली है। ठीक है, अब यहां पर बात ये आती है कि जब सीटें खाली हैं तो फिर ये क्यों कहते हैं हमें अध्यापकों की जरूरत नहीं है। तो ध्यान से समझिए, अध्यापकों की कमी को अगर देखा जाता है तो वो दो तरीके से देखते हैं। एक तो ऑल ओवर देखा जाएगा कि पूरे स्टेट में, एक होता है स्कूल लेवल पर। तो इन्होंने ये कहा है कि ऑल ओवर अगर हम देखें तो बच्चों के अनुसार हमारे पास अध्यापक पर्याप्त हैं, लेकिन स्कूल के स्तर पर देखें तो पर्याप्त नहीं है। ठीक है, अब इसको समझिए कि स्कूल के स्तर पर कैसे और स्टेट पर कैसे। जैसे किसी स्कूल में इतने बच्चे बच्चे ज्यादा हैं लेकिन अध्यापक कम है, तो वहां अनुपात गड़बड़ होगा, वहां अध्यापकों की जरूरत होगी। लेकिन कुछ ऐसे स्कूल होंगे जहां पर बच्चे कम हैं और अध्यापक ज्यादा हैं, तो वहां पर अध्यापकों की संख्या ज्यादा है। तो इस तरीके से अगर हम मिला के देखेंगे, दोनों विद्यालय अगर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? जितने बच्चे हैं उनके अनुपात में अध्यापक हो जाएंगे, लेकिन विद्यालय के स्तर पर क्या है? कम है। तो यहां पर जैसे देखिए, विद्यालय में अध्यापकों की कमी है। मेरे ब्लॉक में ही ऐसे विद्यालय हैं जिनको एक अध्यापक चला रहे हैं। ठीक है, तो अध्यापक की कमी है, ये तो श्योर है विद्यालय के स्तर पर। लेकिन ये राज्य के स्तर पर अगर बात आती है तो ये लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास जितने बच्चे हैं उनके अनुपात में अध्यापक हैं। हाँ, वो अलग बात है कि विद्यालय में कम या कहीं ज्यादा है, कहीं कम कहीं ज्यादा है। तो फिर बात आई कि अनुपात समानुपात को देख ले। अनुपात समानुपात अगर विद्यालय स्तर पर देखा जाएगा तो कहीं कम होगा, कहीं ज्यादा होगा, किसी विद्यालय में कम, किसी में ज्यादा। लेकिन प्रदेश स्तर पर देखा जा रहा है तो ये कह रहे हैं कि अनुपात एकदम बराबर है। ठीक है, जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया भी था कि किस तरीके से ये अनुपात समानुपात शिक्षा मित्र और अनुदेशक को जोड़ करके बताते हैं, शिक्षक अनुपात जो है ज्यादा हो जाता है, मतलब बच्चे ही कम पड़ जा रहे हैं, अध्यापक ही ज्यादा हो जाए। ठीक है, अब अगर बात करें कि ये सही कैसे करेंगे, तो ये कह रहे हैं हम समायोजन कर रहे हैं। पिछले कई सालों से समायोजन हो रहा है लेकिन अटकता जा रहा है, अभी तक हो नहीं पाया है और पढ़ाई ऐसे ही चल रही है, बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, फिर भी समायोजन की प्रक्रिया नहीं हो पाई। अब सरकार को ये चाहिए कि समायोजन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म करे, समाप्त करे इसको करके, और उसके बाद जितने अध्यापकों की कमी है उसको तुरंत प्रभाव से पूरा किया जाए, पहली चीज। अब यहाँ पर यह भी हो जाता है ना कि भाई, अगर विद्यालय स्तर पर आप पढ़ाई करवाना चाह रहे हैं तो आप पर्याप्त अध्यापक तो दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए कि जो ये अनुपात समानुपात की चर्चा हमेशा करते हैं, ये हर साल छात्र संख्या घटने के कारण आती है। अब छात्र संख्या क्यों घट रही है उसका भी तो कुछ कारण होगा। आप समझिए कि एक विद्यालय में 5 क्लास चलती है और कमरे 5 नहीं है, ना तो 5 कमरे हैं ना तो 5 अध्यापक है। ज्यादातर विद्यालयों में आप देखेंगे कि 5 अध्यापक आपको नहीं देखने को मिलेंगे।
और ना तो पर्याप्त सुविधाएं वहां पर मिल रही हैं। तो जाहिर सी बात है, आप ये कह रहे हैं कि पहले आप बच्चे पकड़ के ले आइए, तब हम, जब संख्या बढ़ जाएगी तो 2-3 साल में आपको अध्यापक दे देंगे हम। भाई जब अध्यापक रहेंगे तब तो बच्चों की संख्या बढ़ेगी। आप पहले चाहते हैं कि बच्चे पकड़ के ले आए तब हम अध्यापक बढ़ाएं। आप अध्यापक बढ़ाइए ना, गार्जियन को भरोसा होगा कि इनके पास अध्यापक है, ये बढ़िया से पढ़ाएंगे। आप जब अध्यापकों की संख्या ही नहीं उपलब्ध कराएंगे तो बच्चे कहां से आएंगे? तो ये सबसे बड़ी समस्या हो जाती है यहाँ पर। आप विद्यालय स्तर पर पहले 5 का स्टाफ पूरा कीजिए, ठीक है? एक क्लास के लिए एक अध्यापक, 5 कमरे दीजिए। उसके बाद आप अनुपात समानुपात काउंट करिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। यदि संख्या घट रही है तो उसको फिर आप जाकर के देखिए कि क्यों संख्या घट रही है। आप वहां के स्टाफ से बात करिए, फिर उनके ऊपर जो भी कार्रवाई करनी है आप कर सकते हैं, यदि वो लापरवाही करते हैं तो, ठीक है? तो यहाँ छात्र संख्या तो जाहिर सी बात है घटी है। और मैंने आपको बताया था कि यूडाइस प्लस पे अब बच्चों की संख्या शो करता है, तो तमाम स्कूलों के बच्चे उसमें शो ही नहीं कर रहे हैं, आधे शो करते हैं, 10-20-50 बच्चे कम शो करते हैं। उसका भी एक कारण है कि छात्र संख्या कम शो करती है, जितनी है उतनी शो नहीं करती है, ठीक है? तो ये चीजें हैं, यही हैं जिनके आधार पर ये कह रहे हैं कि हमारे पास अध्यापकों की कमी नहीं है। अभी जो कल के प्रश्न पूछे गए थे उसमें इनका जवाब ये आया कि हमारे पास जितने बच्चे हैं उनके अनुपात में हमारे पास अध्यापक पर्याप्त हैं, बस हम समायोजन कर देंगे तो स्कूलों में जो अध्यापकों की कमी है वो भी समाप्त हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? तो अगर स्पष्ट तौर पर देखा जाए तो ये यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है, हम आपको वैकेंसी नहीं दे पाएंगे। अब कब तक दे पाएंगे ये भी कोई पता नहीं है। तो आप इतना मान के चलिए कि ना तो इस साल आने की संभावना है, ना तो अगले साल आने की संभावना है। मैं आपका मन नहीं तोड़ रहा हूं, बस मैं आपको वो चीज बता रहा हूं जो सही है, ठीक है? यहाँ पर मन तोड़ने वाली बात नहीं है। आप अपने दिमाग में एक चीज बैठा लीजिए कि मुझे अगर सिलेक्शन लेना है तो केवल सुपर टेट के भरोसे नहीं बैठना है, ठीक है? सीधी सी बात है। अगर आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर क्षमता है, तो आप कहीं भी नौकरी ले लीजिए। आप अपने ऊपर से बेरोजगारी का टैग पहले हटाइए। उसके बाद आप कहीं भी रहेंगे, यूपी में अगर वैकेंसी आती है इनकेस आगे आने वाले समय में, आप परीक्षा देके यहाँ आ जाइए। कुछ ऐसे भी हमारे साथी होंगे जो अदर स्टेट या सेंट्रल में नहीं जा सकते हैं, उनके लिए यही एक ऑप्शन अगर है तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे 1-2 साल में जब भी आपको मौका मिलेगा तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए कोई अवसर नहीं दिख रहा है, कोई मौका यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो इससे एक निराशा तो सबके अंदर आती है। अगर आप अपने पड़ोसी बिहार को देख लीजिए तो लगातार वैकेंसी पे वैकेंसी दिए जा रहे हैं और अभी भी इनका टारगेट यहाँ देख लीजिए। और हमारे यहाँ क्या है कि चुनाव के पहले उम्मीद रहती थी हमेशा, लेकिन 2022 के चुनाव में भी एक भी वैकेंसी नहीं आई, है ना? जो 17,000 आने वाली थी वो भी खत्म हो गई। उसके बाद अब ये होने लगा कि आएगी ही नहीं। तो अगर हम चुनाव को ध्यान में रखें, 2027 को ध्यान में रखें, तो हो सकता है कि सरकार को अगर कुछ डर मन में रहे कि कुछ आंकड़ा गड़बड़ हो सकता है उनका, तो हो सकता है भर्ती आ जाए। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि नहीं आएगी, ठीक है? लेकिन आप इतना मान के चलिए कि अभी तो नहीं आ रही है। तो अभी के लिए आपके सामने जो भी ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसे बीपीएससी टीआरई का मिल रहा है आपके सामने, ठीक है? तो आप इसमें जुट जाइए। आपके सामने ईएमआरएस की वैकेंसी आने वाली है, वहां जुटिए। केवीएस की आने वाली है, वहां लग जाइए। अदर स्टेट में आपको एमपी है, जो है झारखंड है, राजस्थान है, वहां पर आपको वैकेंसी मिल रही है, वहां पर आप जुटे रहिए। या तो आप कोई वनडे एग्जाम दे रहे हैं, वहां पर भी टीचर एग्जाम के अलावा अगर आप परीक्षा देना चाह रहे हैं, जैसे यूपी पुलिस है, लेखपाल है, वीडियो सेक्रेटरी, इन सब में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आप वहां भी ट्राई जरूर करिए, ठीक है? तो आपको ये भी पता चलेगा कि आप किस लेवल पे हैं। और आपको ये भी अगर देखिए लेवल आपने बढ़िया किया है, आपने तैयारी अच्छी की है, जैसा कि मैं शुरू से ही आपको बताता आ रहा हूँ कि जब तक आपको सामने वैकेंसी ना दिख जाए आप जनरल तैयारी करिए। अगर आपने उस तरीके से तैयारी की है तो यकीन मानिए आप किसी भी परीक्षा में बैठेंगे तो आपके नंबर एकदम अच्छे आएंगे और आपको पता भी नहीं होगा। अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी और चीज की तैयारी कर रहे होते हैं, सिलेक्शन कहीं और आपको मिल जाता है। तो ये तभी संभव हो पाता है जब आप किसी सब्जेक्ट की जनरल तैयारी कर चुके होते हैं, ठीक है? तो फिलहाल के लिए आप लोग बीपीएससी पे लग जाइए, यहाँ पर मौका बन जाएगा। आप बिहार में जाकर के नौकरी कर सकते हैं। यदि वहां पर नहीं आप जाना चाह रहे हैं तो भी आपके सामने तमाम ऑप्शन यहाँ पर भी मिल जाएंगे, टीचर एग्जाम के अलावा भी, ठीक है? तो आप वहां भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फिलहाल बहुत अच्छी न्यूज़ तो नहीं थी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना जो एक उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो क्लियर रखें और आगे अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। ठीक है?
चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।